जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, हम में से ऐसा कौन होगा जो हनुमान चालीसा के बारे में नहीं जानता होगा। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने बल और बुद्धि के दाता महाबली हनुमान जी के तेज बल और पराक्रम का वर्णन किया है। हनुमान चालीसा अवधी भाषा में लिखी हुई है। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं, इसलिए इसे चालीसा कहा जाता है। आइए आज के इस अंक में हनुमान चालीसा के सरल हिंदी अर्थ को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरि सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं श्री गुरु महाराज के चरण कमल की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो 4 प्रकार के फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रदान करने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहुम हरो क्लेश विकार। हे पवन कुमार, हे हनुमान जी, मैं स्वयं को बुद्धिहीन मानकर आपका स्मरण करता हूँ, आपको याद करता हूँ। आप मुझे बल बुद्धि और ज्ञान दीजिए और मेरे सभी प्रकार के विकार, सभी क्लेश, मेरे दुखों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ति लोक उजागर। श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुण के सागर हैं। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति व्याप्त है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत, हे अंजनी नंदन, हे रामदूत, आपके बल की कोई तुलना ही नहीं है। आप स्वयं सभी शक्तियों के धाम हैं, आगार हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर, हे वज्र जैसे अंग वाले हनुमान जी, आपका पराक्रम महान है। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक बन जाते हैं। कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका रंग सोने के समान, स्वर्ण के समान चमकीला है। आपके वस्त्र सुंदर हैं, आपके कानों में कुंडल शोभायमान हैं और आपके घुंघराले बाल हैं। हाथ बज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा विराजमान है और आपके कंधे पर मूंज की जनेऊ खूब सजती है, खूब शोभा देती है। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अंश अवतार, हे शंकर के अवतार, हे केसरी के नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की वंदना संसार भर में होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्यमान हैं हनुमान जी। हे गुणवान हनुमान जी, आप श्री राम के कार्य करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिए को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम कथा सुनने में आनंद लेते हैं, रस लेते हैं। श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी हमेशा आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अपने लंका में जब सीता जी के सामने प्रकट होने का तय किया, तब आपने बेहद ही सूक्ष्म रूप दिखाया, लेकिन जब लंका जलाने की बारी आई तो आपने भयंकर रूप धारण कर लिया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण करके सभी राक्षसों को मार डाला और श्री रामचंद्र जी के सभी उद्देश्यों को सफल किया। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। आपने लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए जब संजीवनी बूटी लाई और उनके प्राण बचाए, तो श्री राम जी ने हर्षित होकर खुशी से आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। श्री रामचंद्र जी ने आपकी तारीफ की,
आपकी प्रशंसा की और कहा कि आप मेरे लिए भरत के समान ही प्रिय भाई हैं। सहस बदन तुम्हरे जस गावे, असी कही तृप्ति कंठ लगावे। श्री रामचंद्र जी ने यह कहकर आपको हृदय से लगा लिया कि आपका यश हजारों मुखों से वर्णन करने जैसा है। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को मिद कही सके कहाँ ते। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, सभी ऋषि मुनि देवता मिलकर आपकी यश का वर्णन नहीं कर पाते। तू मेरे जैसा कोई कवि कहाँ तक आपके गुण गिना सकता है। तुम उपकार सुग्रीव को कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हे हनुमान जी, आपने सुग्रीव पर उपकार करके उन्हें श्री राम जी से मिलवाया, जिसके कारण सुग्रीव राजा बने। और सारा संसार यह भी जानता है कि आपकी ही बात मानकर विभीषण भी लंका के राजा बने। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाई। हे हनुमान जी, जो सूर्य कई युगों से कई हजार योजन की दूरी पर है, उस सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर पल भर में लपक लिया, निगल लिया। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुख में रखकर समुद्र को पल भर में लांग लिया होगा। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। इस संसार में जो जो कठिन काम है, जो भी दुर्गम काम है, वह आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। राम दवारे तुम रखवारे, होत न आग बनु पसार। सब सुख लेहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री रामचंद्र जी के द्वार पर आप ही रक्षक रखवाले हैं, जिससे आपकी आज्ञा के बिना किसी को भी प्रवेश नहीं मिलता। जो भी आपकी शरण में आते हैं, उसे सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। और जब आप किसी के रक्षक बन जाए, तो फिर उसे किस बात का डर, किसी बात का डर नहीं रह जाता। आपन तेज सम्हारो आप, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपके सिवाय आपके वेग, आपके तेज को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं थाम सकता। आपकी गर्जना से, हुंकार से तीनों लोग कांप जाते हैं। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, गाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लावे। वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ाएं मिट जाती हैं। हे हनुमान जी, जो भी मन, कर्म और वचन तीनों से आपका ध्यान करता है, उनको सभी संकटों से आप छुड़वा देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी के सभी कार्यों को आपने ही तो पूरा किया है, आपने ही तो उसे सफल फल दिया है। जिस पर आपकी कृपा हो जाए, वह कोई भी कार्य, कोई भी इच्छा मन में ठान ले, तो वह जरूर पूरी होती है और उसका फल ऐसे मिलता है जो कभी समाप्त ही नहीं होता। चारों जुग में प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। चारों युगों में आपका प्रताप फैला हुआ है, जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। हे श्री राम दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अर्षि दीनों निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आपको माता जानकी ने ऐसा वरदान दिया है कि आप जिसे चाहे उसे 8 सिद्धियों और 9 निधियों को आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आप निरंतर श्री नागनाथ जी के शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास राम नाम का एक ऐसा अद्भुत रसायन है, जिससे असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक हो सकते हैं। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुपुर में जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई।
और अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम में मनुष्य चला जाता है। और यदि फिर भी जन्म लेने का मौका मिले तो वह राम भक्त ही कहलाता है। और देवता चितने धरिए, हनुमत से ही सब सुख करिए। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। फिर अन्य किसी देवता की सेवा आराधना करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमरन करता है उसके सब संकट कट जाते हैं, सब पीड़ा मिट जाती है। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर एक गुरु के समान अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ करे को, छूटी बंदी मासुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर लेता है वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसे महासुख की आनंद की प्राप्ति होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सखी गौरीसा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया है। तुलसीदास जी कहते हैं, इसलिए भगवान शंकर साक्षी हैं, जो इसे पढ़ेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे नाथ, आप सदैव मेरे हृदय में डेरा डालिए, निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुर भूप। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मंगल मूर्ति हनुमान जी, हे देवराज, आप श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास करिए। हनुमान की जय हो। आशा है हनुमान चालीसा के इस सरल अर्थ को जान लेने के बाद आप सभी को और अधिक भाव और अधिक भक्ति के साथ हनुमान जी की आराधना करेंगे। इस तरह के अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।